Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पिछले वीडियोज में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, कब हमें इन लगाना है, कब हमें इनटू लगाना है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग जो भी दो प्रीपोजिशंस कंफ्यूजिंग होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। आपको यहाँ पे समझिए कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कब कौन सा यूज होगा और कब कौन सा यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, पहला है इन एंड इनटू, दोनों एक जैसे लग रहा है ना, कंफ्यूजिंग है। आइए देखते हैं कब यूज करेंगे। इन का यूज कब करेंगे, आइए समझते हैं। इन इज यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट, कोई भी चीज जो रेस्ट में हो, ठीक है, किसी चीज के अंदर हो और वो रेस्ट में हो, मोशन उसे पता ना चले, तो उसमें हम लोग इन का यूज करेंगे। और जहां मोशन पता चल जाएगा वहां हम लोग इनटू यूज करेंगे। इनटू का कब यूज करेंगे? इनटू इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर इन मोशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? रेस्ट। तो मोशन में होगा अगर कोई चीज तो इनटू यूज करेंगे, और रेस्ट में होगा, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। जैसे देखिए, द क्रेयॉन्स आर इन द पेंसिल बॉक्स, क्रेयॉन्स जो है वो कहाँ पे है? पेंसिल बॉक्स में है, तो यहाँ इन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रेयॉन्स तो मोशन कर नहीं सकता, ठीक है, और वो है भी कहाँ पे? पेंसिल बॉक्स के अंदर है। तो किसी चीज के अंदर अगर रेस्ट में हो तो उसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे, ठीक है। और किसी चीज के अंदर जा रहा हो या बाहर आ रहा हो, ठीक है, और वो मोशन में बताया जाए तो उसके लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द माउस क्राउड इनटू द होल, माउस क्राउड इनटू द होल। अब यहाँ पे ये माउस क्या कर रहा है? ये क्राउड करते हुए, रेंगते हुए होल में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्राउड का मतलब क्या हुआ? वो मोशन में जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो चल के जाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग इनटू यूज किए। क्या समझे? द क्रेयॉन्स आर इन द पेंसिल बॉक्स, क्रेयॉन्स जो है वो पेंसिल बॉक्स के अंदर रेस्ट में है, लेकिन यहाँ माउस जो है वो रेस्ट में नहीं है। माउस जो है होल के अंदर जा रहा है, लेकिन वो कैसे? इन मोशन, चलते हुए, रेंगते हुए, ठीक है। तो ये है अंतर इन और इनटू में। इन कोई भी चीज के अंदर, कोई भी घेरा के अंदर अगर कोई चीज है और वो रेस्ट में है तो उसके लिए हम लोग कहेंगे क्या? कि इन, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग इन माई क्लासरूम, यहाँ क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, बाहर से अंदर तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में है, एक जगह है, ठीक है, तो इन होगा। अब यही अगर कहें द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, इसका मतलब क्या हुआ? द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, इसका मतलब है कि टीचर बाहर थे और वो क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। इन होगा तो रेस्ट में होगा, और इनटू होगा तो मोशन में होगा, तो इनटू यूज करेंगे, ठीक है। वो सेम चीज, सेम जो डिफरेंस है वो ऑन और अपॉन के साथ भी है, ठीक है, ऑन और अपॉन के साथ। ऑन जो होता है उसका यूज हम लोग रेस्ट के लिए करते हैं, और अपॉन का यूज हम लोग जो करते हैं वो मोशन को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन के बारे में? ऑन इज यूज फॉर थिंग्स एट रेस्ट। ऑन जो है ये रेस्ट को बताने के लिए करते हैं, जबकि अपॉन इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर इन मोशन। अपॉन जो है वो मोशन में कोई चीज हो तो उसको बताने के लिए अपॉन का यूज करेंगे। जैसे द वेस्ट इज ऑन द टेबल, वेस्ट कहाँ है? टेबल के ऊपर है, टेबल पर है, ठीक है। तो सिंपल, वो वेस्ट तो मोशन में नहीं है ना, बस ऊपर रखा हुआ है, मोशन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑन होगा, ओके। अब देखिए, ये द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द काफ। अब टाइगर जो है काफ के ऊपर कूद गया। अब कूद गया तो मोशन में जाएगा ना, यहाँ से कूद करके वहां जाएगा, दैट मींस मोशन हो गया ना। अब मोशन हो गया तो यहाँ पे देखिए अपॉन होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इन और इनटू में जो डिफरेंस है वही ऑन और अपॉन में है, वही ऑन और अपॉन में है, ठीक है। ऑन भी रेस्ट के लिए होता है, इन भी रेस्ट के लिए होता है। इनटू और अपॉन ये दोनों मोशन बताने के लिए करते हैं, गॉट इट।
अगला है फॉर एंड सिंस। ठीक है, फॉर और सिंस का यूज आप लोग टेंस में सीखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसमें क्या सीखे हैं कि सिंस का यूज जो होता है किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं वही चीज यहाँ भी है। सिंस टेल्स अस अबाउट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन बिगेन। ठीक है, कोई भी काम कब से स्टार्ट हुआ, किस मोमेंट से, किस टाइम से स्टार्ट हुआ, उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, और फॉर टेल्स अस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, और फॉर बताता है कि कोई काम कितनी देर तक चला, कितनी देर तक हुआ। ठीक है, या कितनी देर से चलता आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। सिंस बताता है कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ, वो टाइम बताना होगा, और फॉर जो होता है ये बताता है कि कोई काम कितनी देर हुआ। ठीक है, आइए एग्जांपल से ये क्लियर करते हैं। एग्जांपल इज आई हैव नॉट सीन माय ग्रैंड पेरेंट्स सिंस जुलाई। जुलाई से मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिला है। अब यहाँ पे बताइए, ये जुलाई जो है एक तो फिक्स टाइम है, ठीक है, एक फिक्स टाइम है, और ये नहीं मिलने का काम कब से स्टार्ट हुआ है, जुलाई से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये नहीं मिलने का जो काम है, नहीं देखने का जो काम है, ये कब से हुआ है, जुलाई से हुआ है। तो ये नहीं मिलने का काम जो है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ है, वहीं से स्टार्ट होने के कारण ये क्या हुआ, ये फिक्स टाइम हो गया, और ये फिक्स टाइम हो गया तो इस पर हम लोग सिंस लगाएंगे। ओके, अब फॉर के लिए देखिए सेम स्टेटमेंट है फॉर के लिए भी। आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 6 months। अब ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि मैंने 6 महीने में एक बार भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा है या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ड्यूरेशन बताया, ये ड्यूरेशन बताया, और ये फिक्स टाइम बताया कि कब से वो काम नहीं हो रहा है या कब से वो काम हो रहा है। ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर। जो सिंस यूज होगा वो कोई काम कब से स्टार्ट होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताना होता है, तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और कोई काम कब तक चला, ड्यूरेशन, उसको बताने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हो गया, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ क्या हो गया, फॉर हो गया। ओके, चलिए बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। बिसाइड कंफ्यूजिंग है ना, ये भी देखिए इसमें एस नहीं लगा हुआ है, उसमें एस लगा हुआ है, और ये दोनों अब बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू। बिसाइड का मतलब क्या है, नेक्स्ट टू मीन्स जस्ट बगल में या नियर, उसके नजदीक में। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू यानी बगल में या नियर, नजदीक में। जबकि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा, इसके बावजूद। इन एडिशन टू मींस इसके अलावा, इसके बावजूद। ओके, तो चलिए दोनों में डिफरेंस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शी सैट बिसाइड मी इन द क्लास टुडे। वह मेरे बगल में आज क्लास में मेरे बगल में बैठ गई। शी सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में, बिसाइड मी मेरे बगल में, यानी मेरे बगल में वह कल नहीं सॉरी वह मेरे बगल में आज क्लास में बैठी। ठीक है, तो ये क्या क्या बता रहा है, बगल में। लेकिन यही देखिए बिसाइड्स क्या बताएगा, आई गिफ्टेड हर पेन्स एंड पेंसिल्स बिसाइड्स 2 स्टोरी बुक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मैंने गिफ्ट दिया, आई गिफ्टेड मैंने गिफ्ट दिया, हर उसे क्या गिफ्ट दिया, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेन्स और पेंसिल्स मैंने उसे गिफ्ट दिया। बिसाइड्स यानी के बावजूद, 2 स्टोरी बुक्स यानी मैंने 2 स्टोरी बुक्स के अलावा या बावजूद उसे पेन और पेंसिल गिफ्ट दिया या किया। ठीक है, तो क्या समझे, यहाँ पे जो है स्टोरी बुक्स के अलावा उसने क्या दिया, पेन और पेंसिल दिया। तो यहाँ पे कोई चीज इन एडिशन टू का मतलब क्या हुआ, बिसाइड्स में के बावजूद या के अलावा कोई चीज हुआ, उसके अलावा कोई काम अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे। गॉट इट। तो ये क्या है, बिसाइड जो है वो बगल में, और अगर एस लग गया तो इसके मतलब होता है इन एडिशन टू। इसका क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू। चलिए आप कहते हैं आउट एंड आउटसाइड।
आउट और आउटसाइड में क्या अंतर है? आउट इज यूज्ड टू रेफर टू अ मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड इनटू समवेयर आउटसाइड। आउट जो होता है वो बताता है कोई चीज अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो उसको बताने के लिए हम लोग आउटसाइड का यूज करते आउट का यूज करते हैं। इसको बताने के लिए आउट का यूज करते हैं। किसको? कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको बताने के लिए हम लोग आउट का यूज करते हैं। जबकि आउटसाइड का क्या यूज है? आउटसाइड इज यूज्ड टू रेफर टू अ पोजीशन और लोकेशन इन द ओपन। ठीक है, बाहर खुली जगहों में या खुली जगह में कोई भी अगर पोजीशन है या लोकेशन है तो उसको बताने के लिए हम लोग आउटसाइड का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आउट का यूज करेंगे अगर अंदर से बाहर की तरफ मोशन के साथ जाना हो या जा रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हियरिंग अ लाउड थंडर, मदर वेंट आउट टू सी व्हाट हैड हैपेंड। बाहर जोर की आवाज सुनकर माँ क्या की? माँ वेंट आउट, माँ बाहर गई, टू सी देखने के लिए, व्हाट हैड हैपेंड कि बाहर क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? माँ जो है घर से बाहर जा रही है कि बाहर कैसा आवाज आया ये देखने के लिए, घर से बाहर यानी कि अंदर से बाहर जाना। इसके लिए हम लोग आउट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द वार्डन केप्ट शिल्पी वेटिंग आउटसाइड द रूम। वार्डन जो था वो शिल्पी को बाहर ही वेट करवा रहा था। कहाँ? बाहर ही, रूम के बाहर। ठीक है, आउटसाइड द रूम। तो ये क्या है? रूम के बाहर की जगह के बारे में बता रहा है ना। ये अंदर से बाहर जाने की तो बात नहीं कर रहा है, रूम के बाहर की जगह के बारे में बता रहा है कि शिल्पी को बाहर, रूम के बाहर वेट करवाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा है? इस सेंटेंस में क्या मतलब हुआ कि माँ जो है वो कहाँ गई? घर में अंदर से बाहर गई लाउड आवाज को सुनने के बाद कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर। आउट जो है अंदर से बाहर जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जबकि आउटसाइड जो होता है बाहर की जगह को बताने के लिए हम लोग आउटसाइड बोलते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, हम लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं तो घर के बाहर है। ऐसा तो नहीं है कि घर से बाहर जाने के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं, ये कहा जा रहा है कि बाहर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कहूँ गो आउट, बाहर जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? किसी बच्चे को अगर मैंने कहा स्टूडेंट को कि गो आउट, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो क्लासरूम से बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आउट होगा। लेकिन वी आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो हम लोग जो है क्रिकेट बाहर खेल रहे हैं, वो अंदर से बाहर जाने की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस आउट एंड आउटसाइड में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होता है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू।